सो हम लोग श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 19 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विभव्यस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्यः पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजम् अङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचिशदस्त उपस्पृशन्ति। अनुवाद। आपके विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियाँ तथा आपके चरण कमलों के धोने से उत्पन्न पवित्र नदियाँ तीनों लोकों के सारे कल्मश को विनष्ट करने में समर्थ हैं। जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं और आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों में स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अनुश्रवम गुरोर उच्चारणम अनुश्रूयन्ते। मनुष्य को गुरु से सुनकर कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य से भगवान की लीलाओं, शक्तियों तथा अवतारों का वर्णन करता है। यदि गुरु प्रामाणिक हैं और शिष्य निष्ठावान तथा आज्ञाकारी है तो गुरु तथा शिष्य के मध्य संप्रेषण कितने लोग जानते हैं? संप्रेषण, हाँ, इंटरैक्शन। बट यू सी, ओनली यू नो, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग। सो आपस में उनका जो व्यवहार है, जो बातचीत है, दोनों के लिए अमृत तुल्य है। सामान्य व्यक्ति भगवत भक्तों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विशेष आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा अमृत तुल्य बोलना तथा सुनना बद्ध जीव के हृदय के भीतर के सारे कल्मश को विनष्ट करता है। प्रारंभिक कल्मश कृष्ण की सेवा किए बिना जीने की इच्छा है। यहाँ पर वर्णित दूसरा अमृत चरणामृत है। भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड के आवरण में पाद प्रहार द्वारा छेद करके अपने चरण कमल को धोया, जिससे पवित्र गंगा जल उनके अंगूठे को धोता हुआ ब्रह्मांड में गिरा। इसी तरह यमुना नदी ने भी श्री कृष्ण के चरण कमलों को पखारा जब वे 5000 वर्ष पूर्व इस लोक में प्रकट हुए थे। कृष्ण नित्य ही अपने संगियों तथा संगनियों के साथ यमुना नदी में खेला करते थे, इसलिए वह नदी भी चरणामृत है। इसलिए मनुष्य को गंगा या यमुना में स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस्कॉन मंदिरों में हर प्रातःकाल कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया जाता है। इस तरह से पवित्र हुआ जल भी चरणामृत कहलाता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को प्रतिदिन प्रातःकाल अर्च विग्रह के समक्ष जाने और अर्च विग्रह के स्नान से प्राप्त चरणामृत की 3 बूंदें पीने की शिक्षा दी है। इन सारी विधियों से मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है और आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन कर सकता है। जब कोई आध्यात्मिक आनंद के पद पर स्थित हो जाता है तो उसे उस भौतिक जगत में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। इस श्लोक में शुचि शदः शब्द सार्थक है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के शुद्ध कार्यकलापों में अपने को लगाना चाहिए। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए और गुरु के आदेशों को बिना सोचे समझे नहीं है, ये विदाउट स्पेकुलेशन है। आई मीन बिना सोचे समझे कैसे दिमाग लगाएंगे? सोच समझ के काम करेंगे ना।
तो विदाउट स्पेकुलेशन मतलब मनोकल्पना किए बिना गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। कभी कोई कन्फ्यूजन हो इंग्लिश में, रेफ़र कर लो कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो लोग इस जगत की मरीचिका से जुड़े हुए हैं वे कभी कभी इस विषय में अपने विचार गढ़ लेते हैं, किंतु प्रमाणिक गुरु से ही हम भगवान तथा उनकी भक्ति के विषय में पूर्ण तथा शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथों में पाया जा सकता है। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रोशंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का बहुत आभारी हूँ मैं, ये आप लोग प्रसाद पा के वापस आ गए यहाँ पर। सब बड़ा मुश्किल है प्रसाद पा के वापस आना, नहीं? और आप सबके चरण कमलों में नतमस्तक होके कुछ हम चर्चा करते हैं। और पहले एक कॉन्टेक्स्ट लेके आएंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट को क्या बोलेंगे? हाँ, संदर्भ। एक संदर्भ लेके आएंगे और फिर इसके पिछले श्लोकों से भी कनेक्शन निकालेंगे इसका, और फिर श्लोक के ऊपर भी बात करेंगे और जो प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य दिया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगर हम संदर्भ की बात करें तो हम देखते हैं कि हाँ, मतलब ये चैप्टर जो है बहुत ही अद्भुत जो है चैप्टर अध्याय है ये। और इसमें हम देख रहे हैं कि सारे देवी देवता, क्या अप्सराएं, चारण, इवन भूत पिशाच तक शिव जी के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में इंद्र, ये सब पहुंच गए द्वारका भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को कुछ निवेदन करने के लिए। क्यों गए वो वहाँ पर सब? क्योंकि सबको पता है कि भगवान अपनी लीला अभिषेक करने वाले हैं। तो भगवान लीला शेष कर रहे हैं, उससे पहले भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को निवेदन कर लें कुछ। तो जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, अप्सराएं, ये सब अपने हृदय में एक विरह का भाव लेके जा रही हैं। ये सब लोग अपने हृदय में विरह का भाव लेके जा रहे हैं कि कृष्ण अभी अप्रकट होने वाले हैं, अदृश्य होने वाले हैं, प्रकट लीला अभी ज़्यादा टाइम तक अभी दिखाई नहीं देगी। अभी तक भगवान लीला कर रहे हैं तो ये लोग अभी सामने से भाग नहीं लेते लीला में, लेकिन कभी भगवान ने किसी असुर को मारा तो ऊपर से फूलों की वर्षा कर देते हैं, नहीं? यहाँ वो जो चारण, गंधर्व, ये सब क्या है कि वो भगवान नृत्य करेंगे तो म्यूज़िक बजाना शुरू कर देंगे, लेकिन सामने भगवान के सामने नहीं आते। भगवान के सामने आने के लिए बहुत दम चाहिए, बहुत कुछ काम होना चाहिए ना भगवान के सामने आने के लिए। तो अभी क्योंकि भगवान अंतर्धान होने वाले हैं, इसलिए सारे आए विरह का भाव अपने हृदय में लेकर। हमारे लिए बात क्यों प्रासंगिक है कि हम जब भी भगवान के सामने आए, हमें भी उस विरह के भाव का अनुशीलन
उस विरह के भाव को अपने हृदय में लेके आना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी भगवान के दर्शन किए हैं, शाम को फिर कर लेंगे, कल फिर करेंगे दर्शन। ऐसा नहीं सोच सकते। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, कदम कदम पे खतरा है, पता नहीं अगली बार भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कुछ पता नहीं है। और वो भगवान को धन्यवाद देने के लिए भी आए हैं। अगर आप चैप्टर पूरा जो अभी पिछले 18 श्लोक देखेंगे, वो भगवान को धन्यवाद दिए जा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो हम जब भगवान के सामने दर्शन के लिए आते हैं तो हमें हमेशा भगवान का कृतज्ञ रहना चाहिए कि उन्होंने हमें अनुमति दी अपना दर्शन करने के लिए, नहीं तो कैसे दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पे बैठा हुआ था मैं, थोड़ा जल्दी आ गया था मैं, तो कई लोग आए यहाँ पर 8:20 सवा 8 के आसपास, तो पट बंद थे तो वापस चले गए, भगवान का दर्शन नहीं कर पाए। रुकने को रुक भी सकते थे लेकिन रुक नहीं पाए वो, नहीं। तो भगवान का दर्शन ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर समय उपलब्ध रहेगा। हमें हमेशा अपने हृदय में ये सोच के चलना चाहिए कि ये आखिरी दर्शन हो सकता है, ये आखिरी बार मैं भगवान को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो बहुत ही कृतज्ञता से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और क्योंकि हम आखिरी बार भगवान का दर्शन कर रहे हैं संभवतः है, तो हमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो भी भगवान को बोलनी चाहिए हमें, नहीं। अगर कोई हमें ये आश्वस्त कर दे कि ये हम आखिरी बार दर्शन कर रहे हैं राधा गोविंद देव जी के, तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान को हमें क्या बोलना है। तो हम ये विचार नहीं करते आमतौर पे। हो सकता है आप में से कुछ भक्त कर रहे होंगे, लेकिन हम ऐसा विचार करते नहीं है अपने मन में। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय बाकी है, लेकिन अगर हम सोचेंगे ये आखिरी है तो सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमें सोच के आना चाहिए। अगर याद नहीं रख सकते तो लिख के लेके आओ, लेकिन जब भगवान के सामने आओ तो पहले धन्यवाद करो और फिर भगवान को जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आपका पूरा जीवन और आगे आने वाले अन्य असंख्य जीवनों को प्रभावित कर सकता है, उसके बारे में भगवान से याचना कीजिए। तो और जब तक, तो फिर आपको अचानक लगेगा कि मैं किसी भक्त के बारे में कुछ सोच रहा था, गलत अगर सोच रहा था तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय कुछ और है। महत्वपूर्ण विषय है कि कैसे भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित किया जाए, कैसे भगवान का संदेश जो है वो सब लोगों तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो भगवान के दर्शन चलो औरों को नहीं होते, इंद्र को तो होते ही हैं। भगवान उपेंद्र वहाँ पे रह ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंद्र स्वर्गलोक में और भगवान आरती स्वीकार कर रहे हैं और इंद्र के हाथ से खा भी रहे हैं, तो इंद्र कैसे सोचेगा कि ये आखिरी दर्शन है या भगवान के दर्शन दुर्लभ है। तो बृहद भागवत में इसका वर्णन सनातन गोस्वामी करते हैं कि जब गोप कुमार ढूंढ रहा था कि कहाँ पे क्या करना है, तो स्वर्गलोक भी पहुँचा, तो उसने बोला इंद्रदेव को, आप बड़े भाग्यशाली हो, भगवान आरती ले रहे हैं, आपके हाथ से खा रहे हैं भगवान, मैंने अपनी आंखों से देख लिया, आपके हाथ से भगवान भोग लगा रहे हैं। तो इंद्र ने बोला ऐसी बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है कि मैं अपनी मन मर्जी से भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जब भगवान, और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि भगवान कहाँ गए। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अभी आरती स्वीकार की और भगवान, मुझे पता है कि भगवान वहाँ पे मिलेंगे, अब 9:30 बजे वहाँ पे मिलेंगे तो वहाँ पे चला जाऊँगा।
भगवान को नहीं मिल सकते। भगवान अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब भगवान दर्शन देते हैं, नहीं तो मैं भगवान के पास नहीं जा सकता। तो भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं और हमें बहुत सावधानी से हमें हर क्षण का हमें प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक बार हम सोच के आ गए और भगवान को बोल दिया। हर बार जब भी भगवान के सामने आएंगे हमारे पास भगवान को कुछ कहने के लिए होना चाहिए, नहीं तो कम से कम जो पिछली बार बोला था उसी हम अपनी याचना को भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जैसे सब देवी देवताओं को पता है कि भगवान अंतर्धान होने वाले हैं, ऐसे ही और सबके मन में विरह की भावना थी। तो ऐसे हमें चैतन्य चरितामृत में भी ये प्रसंग मिलता है कि जब जगदानंद पंडित गए थे नदिया और वहाँ पर सब नवद्वीप में गए थे, सारे भक्तों के साथ रहे, शची माता के साथ रहे। 1 महीना रहने के बाद वापस जा रहे थे तो अद्वैताचार्य जी ने उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने, आप सबको पता ही होगा, और उन्होंने उनको एक तर्जा पहेली, एक गीत उनको बोला और उनको कहा कि आप जाके उनको महाप्रभु को ये संदेश दे देना कि बाउल के कहिक लोक हैला बाउल, बाउल के कहिक हाटे ना विकाए चावल, कि आप वो जो एकदम कृष्ण प्रेम में विरह में एकदम जो पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं उनसे बोलना कि सारे लोग पागल हो चुके हैं, और उनसे बोल दीजिएगा कि अब बाजार में चावल नहीं बिक रहे बाउल के कहे काये नाही काउल, और उनको बोल दीजिएगा कि अभी जो लोग पागल हो चुके हैं वो अभी सांसारिक कार्यों में कोई रुचि नहीं ले रहे, बाउल के कहे यहाँ कहिया छेन बाउल, और उन पागल को बोल देना कि एक पागल का संदेश है। तो जब जगदानंद पंडित ने सुना तो बहुत हंसे कि ये कौन सा, ये क्या अजीब सा आपने गीत बना के दे दिया। एनी हाउ वो गए वहाँ पर पुरी में महाप्रभु से मिले तो उन्होंने महाप्रभु को अनेक वृतांत बताए और साथ में अद्वैताचार्य जी का ये संदेश भी दिया। तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, सिर्फ 2 लोगों को समझ में आया, एक महाप्रभु और दूसरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी हर बात को समझते थे, फिर भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पूछा महाप्रभु से कि महाप्रभु इसका क्या अर्थ है। तो अब महाप्रभु ने बोला मुझे भी इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन एक बात पक्की है कि अद्वैताचार्य जो है वो बहुत एक प्रकांड जो है यज्ञ करने में, पूजा करने में बहुत ही सिद्ध है वो। तो जैसे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति जब पूजा करता है तो एक भगवान का आवाहन करता है, और जब पूजा संपन्न हो जाती है तो वो भगवान को वापस भेज देता है, नहीं तो लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। तो ये क्योंकि किसी को बात समझ नहीं आई थी तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी उस क्षण से भगवान के विरह में आ गए। वो क्षण ऐसा था कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी को पता चल गया था कि महाप्रभु अब अपनी लीला शेष करने वाले हैं। तो हमें भगवान के दर्शन को हमें कभी भी मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि दोबारा भगवान के दर्शन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए अपने हृदय में भगवान के पास आने से पहले ही सोच के बोलना चाहिए। जैसे अभी मैं गोवर्धन में था तो वहाँ पर जो प्रभुपाद के शिष्य हैं भुर्जन प्रभु, सब भुर्जन प्रभु बता रहे थे, कहते हैं कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा शरीर पहले पहुंच जाता है, माइंड हमारा बाद में पहुंचता है। आप लोगों ने कभी महसूस किया कि हम शरीर से आ गए, मन हमारा कहीं और चल रहा है, फिर
5, 10, 15 मिनट बाद अगर हम भाग्यशाली हैं तो आएगा, मन भी इधर आएगा। जैसे हम हरे कृष्णा का जप शुरू करते हैं तो शरीर तो जप शुरू कर देता है, लेकिन मन जो है वो मन उस जप के प्रति अभी नहीं आता, मन कहीं और होता है। तो अगर हम सावधान रहेंगे तो खींच के मन को हम लेके आते हैं जप के अंदर। तो उनका ये सुझाव था कि हमें पहले से ही सोच के रखना चाहिए कि हम जैसे भगवान के सामने आ रहे हैं तो भगवान के सामने आने से पहले अपने मन को भगवान के सामने लेके आना चाहिए, फिर शरीर को भगवान के सामने लेके आना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले मन को खींच के भगवान के सामने लेके आओ और फिर शरीर को सामने लेके आओ। तो जब दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी तो कुछ सार्थक, कुछ रेलिवेंट कुछ बात हो पाएगी, नहीं तो पहले तो मन में विचार ही नहीं आएगा। तो जब हम भगवान के सामने आते हैं तो हमें पहले से भगवान के सामने आने से पहले अंदर घुस रहे हैं हम, तो पहले से सोच लेना चाहिए कि भगवान के सामने जाऊंगा या जाऊंगी तो ये 4 बातें मुझे बोलनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैं 1,00,000 बार इस बात को बोल दूं तो भी कम पड़ेगी ये बात। ये बात ऐसी है, हमारा पूरा जो आध्यात्मिक जीवन है इसका आधार बन के हमारे आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठा सकती है अगर हम इसको गंभीरता से लेंगे। तो इस श्लोक के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता बोल रहे हैं कि 2 तरह की जो वस्तुएं वो हृदय को शुद्ध करती हैं। तो हम शब्दों के ऊपर भी बात करेंगे। जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि आपके चरण कमलों को धोने से उत्पन्न पवित्र नदियाँ। तो जब हम भगवान के चरण कमलों की बात करते हैं तो सवाल यह है कि जब हम सोचते हैं भगवान के चरण कमल, तो भगवान के चरण की हमने कमल से तुलना की तो हमारे मन में क्या विचार आते हैं कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं। तो क्या विचार आएंगे हमारे मन में? हम अगर सोचेंगे, लेट्स थिंक टुगेदर, तो अगर हम सोचें कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं तो कमल जैसे हैं का क्या मतलब हुआ? आप बोलो, क्या बोलेंगे? कमल, भगवान के चरण कमल जैसे हैं। प्रभु फोन बंद कर दो प्लीज। हाँ, क्या सोचेंगे हम? भगवान के चरण कमल जैसे, कोई बताएगा कोई? हाँ, यह हम सोचते नहीं है। हाँ, भगवान के चरण कोमल हैं और सुंदर है। 2 क्वालिटीज आ गई ना, भगवान के चरण कोमल है और सुंदर है, और कमल में खुशबू है, खुशबू है ना कमल के अंदर। तो भगवान के चरण कमल सुगंधित है, हाँ, सॉफ्ट, कि भगवान के चरण कमल एकदम नर्म है, भगवान के बहुत ही कोमल है। गोपियां कह रही हैं अपने वक्ष पे रखेंगे डर लगता है, नहीं कभी हम उनको चोट ना पहुंचा दे, इतने कोमल है भगवान के चरण कमल। कालिया ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन गोपियां तो ऐसा ही सोचती हैं। तो जब हमने ध्यान लगाया तो अब हमें पता चल गया, जब हम भगवान के चरण कमल, भगवान का मुख कमल, भगवान के कर कमल जब हम सोचते हैं तो अभी हम भगवान के सामने जाएंगे और भगवान को बोलेंगे, हे भगवान आपके चरण कमल जैसे। फिर कमल के अंदर जो उसका कलर है, 5वीं क्वालिटी कलर की भी आ गई, कि जो कलर है भगवान के चरण कमल का, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल का। जैसे मैं एक प्रसंग कहीं से सुन रहा था
तो उससे बता रहे थे कि एक बार वो श्रीमती राधा रानी बैठी हैं और कि जो सखियाँ उनके चरण कमल को जो है उस पर आलता होता है ना, लाल रंग लगा रही थी। तो भगवान कृष्ण आगे उन्होंने बोला लाओ मैं लगाता हूँ। तो जो सखियाँ पीछे हट गई, भगवान ने वो लाल रंग लगाने से पहले तो उन्होंने कहा जो श्रीमती राधा रानी के चरण लाल ही हैं। तो उन्होंने कहा ये पहले से आलता लगा हुआ है, लाल रंग पहले से लगा हुआ है, इसको पहले साफ कर दूं फिर लगाता हूँ। तो वो साफ कर रहे हैं, साफ ही नहीं हो रहा क्योंकि वो नेचुरल कलर है वो। तो सखियों ने बोला ये तुम्हारे बस की नहीं है भाई, हट जाओ, हम अपने आप करेंगे। तो नेचुरल कलर जो कलर है, अभी 5 क्वालिटीज आ गई जब हमने कमल के बारे में सोचना शुरू किया। नहीं, ऐसे एक एक शब्द के बारे में सोचेंगे तो दिमाग चलेगा हमारा, तो हम ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि सारा खेल ध्यान का है ना, स्मरण का है। लास्ट में हम स्मरण करना चाहते हैं ना, चाहे हम चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चाहे हम रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम स्मरण करना चाहते हैं। स्मरण कैसे होगा? जब हमारे पास सोचने के लिए कुछ होगा। तो जब इस तरह से हम गहराई से सोचेंगे तो हमारे पास सोचने के लिए बहुत सारी बातें हमारे पास आ जाएंगी। फिर भगवान के सामने अधिक देर तक हम भगवान के सामने खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास भगवान को बताने के लिए बहुत कुछ है, भगवान के बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा, आते हैं धड़ाम दंडवत किया और ये निकल गए। अरे रुको भाई, रुको, रुक जाओ, भगवान के दर्शन करो आराम से, कुछ भगवान को बोलो, कुछ भगवान के बारे में सोचो, कुछ रुको, 5 मिनट 10 मिनट रुकने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कुछ नहीं जा रहा, भगवान की दया से सारे काम संपन्न हो जाएंगे। रुकना चाहिए। हम रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे पास भगवान को बोलने के लिए कुछ नहीं है। हम रुक इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमारे पास भगवान के सामने जाएंगे तो सोचने के लिए कुछ नहीं है। ये दोनों चीज़ें होंगी, ऑटोमेटिकली हम भगवान के सामने जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पर आराम से। हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है भगवान को बोलने के लिए, तो कहाँ जाएंगे हम? फिर तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा ना अपने को। ये बात हो सकता है मैं आपको और अगले 15 मिनट में और 20 बार ये बात बोल दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एक और छठा गुण, और एक और बोलो छठा गुण, भगवान के जो चरण कमल है, एक और छठा गुण है कि टेस्टी है। भगवान के चरण जो कमल है, कमल टेस्टी होता है नहीं? तो इसीलिए तो भगवान मुकुंद अपने अंगूठे को चूस रहे हैं। करेले को थोड़ा ना चूसेगा कोई, और चूसेगा तो कोई मधुर वस्तु होगी उसको चूसेंगे ना। तो हमारे पास 6 क्वालिटीज आ गई कमल की, तो जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो सोच सकते हैं। यहाँ पे जो बात की है, यहाँ पे बोल रहे हैं तो नदियों की बात हो रही है और भगवान की कथाओं की बात हो रही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने हमें ये बताया है कि नदियों में स्नान करने से ज़्यादा अच्छा है भगवान की कथा को सुनना, क्योंकि भगवान की कथा को सुनने का मतलब है भगवान के विषय में सुनेंगे ही, और साथ साथ में जो भगवान के विषय में सुना रहा है उसका भी संग प्राप्त होगा, तो भक्तों का संग भी मिल जाएगा। नदियों के स्नान में भक्तों का संग मिलने की सुविधा अपने आप स्वतः उपलब्ध नहीं है, नहीं, उसके लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर जो प्रभुपाद के सेवक हैं वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि रोज़ भगवान का अभिषेक होता है, तो वो जो जल है वो चरणामृत है, वो चरणामृत भी हम ग्रहण कर सकते हैं, और वो चरणामृत भी हमें शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के लिए विशेष रूप से हमें तीर्थ स्थानों की यात्रा करके हमें डुबकी मारने के लिए नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट भागवतम में तो और हमारे आचार्यों ने भी बोला है कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करना और नदियों में डुबकी लगाना तो परिश्रम है सिवा, वो परिश्रम के अलावा कुछ नहीं है। आप ढूंढोगे परिश्रम शब्द तो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कोई बोल रहे हैं, आपको मिल जाएगा। वो बोल रहे हैं वो परिश्रम है। भैया क्यों परिश्रम कर रहे हो? यहाँ पर चरणामृत की 3 बूंदे लो,
बात खत्म हो गई, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रयत्न करना है तो प्रयत्न करो भगवान के भक्तों का, उनका गुरु का, सीनियर भक्तों का संग करने के लिए, क्योंकि भक्तों का संग करेंगे उससे हमें जो है ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो जब हम शुद्ध की बात कर रहे हैं तो शुद्ध के ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए कि शुद्ध का मतलब आखिर क्या होता है। कि हम बोलते हैं कि शुद्ध करेंगे, यहाँ पे भी बोला है ना, पाद अवने जो सरिता शमलाने, शमलाने मतलब जो कलमश है हंतुम, नष्ट कर देगी। तो और फिर ये भी बोला है शुचि शदह, कि प्रयास करने वाला, जो शुद्धिकरण का प्रयास कर रहा है। तो हम लोग हैं शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं, जो बाहर हैं, जो लड़ रहे हैं, आवाज़ आ रही है, वो शुद्धिकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं। तो सवाल यह है कि क्या शुद्धिकरण का प्रयास करने के लिए हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर हम किस शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। क्या हम इस भौतिक जगत का जो कल्मश है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, हमारे हृदय में भोग प्रवृत्ति है उसको हटाने की बात कर रहे हैं, देहात्म बुद्धि को हटाने की बात कर रहे हैं, या भगवान के धाम जाने की जो इच्छा है उसकी बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, कौन से कल्मश की बात कर रहे हैं। हमें एक एक करके नेति नेति करके, जैसे मायावादी नेति नेति करते हैं, ऐसे भक्तों को भी नेति नेति करना चाहिए। कि जब शुद्धिकरण की बात की कि शुद्धिकरण चाहिए, फिर सोचना चाहिए कौन सा शुद्धिकरण चाहिए। नेति ये नहीं चाहिए, देहात्म बुद्धि से शुद्धिकरण नहीं चाहिए हमें, भौतिक कलमश का शुद्धिकरण हमें नहीं चाहिए, भोग वृत्ति से छुटकारा हमें नहीं चाहिए, भगवान के धाम जाने की इच्छा वो हमें नहीं चाहिए। कौन सा हम शुद्धिकरण चाहते हैं, हमें ऐसी क्या भावना हमारे हृदय में आनी चाहिए जिससे कि जो बाकी के सारे कल्मश हैं स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो ये हमें अपने हृदय में बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए, भगवान इसके बारे में क्या कह रहे हैं वो भी मैं संक्षेप में आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। क्यों हमें ये करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से फल की प्राप्ति होती है। हम जैसा संकल्प करेंगे, लाखों लोग जप कर रहे हैं लेकिन लाखों लोग गोलोक नहीं जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग वैकुंठ चले जाएं, हो सकता है कुछ लोग स्वर्ग लोक चले जाएं, हो सकता है कुछ लोग नरक चले जाएं जप करने के फलस्वरूप। तो वो जो दिशा है, वो जो गंतव्य है, कहाँ पे पहुंचेंगे, वो कैसे निर्धारित होगा, वो हमारे संकल्प से निर्धारित होगा। हम जैसा संकल्प करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हम जिस संकल्प के साथ हम जप कर रहे हैं, जिस संकल्प के साथ हम भगवान की सेवा में लगे हैं, अगर पूजा लाभ प्रतिष्ठा है भगवान दे देंगे। तो वो संकल्प के ऊपर हमें सावधान रहना बहुत आवश्यक है। तो एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि जैसे एक एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी का पालन करेगा उसको संतान की प्राप्ति होगी, नहीं? तो सारे ब्रह्मचारी भी पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं लेकिन किसी की संतान नहीं हो रही ब्रह्मचारी की, किसी ब्रह्मचारी को कोई बच्चे पैदा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो संकल्प नहीं लेके चल रहे वो वाला। जो वो संकल्प लेके चलेगा उसको फल मिलेगा, जो वो संकल्प नहीं लेके चलेगा उसको वो फल नहीं प्राप्त होगा। संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। हमें हमेशा अपने संकल्प के बारे में हमें हमेशा सजग हमें रहना चाहिए। और ये संकल्प ऐसा है, इसको बार बार दोहराना चाहिए भगवान के सामने, बार बार दोहराना चाहिए। वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम्बा। हे भगवान, मैं आपके धाम भी नहीं जाना चाहता, हम नहीं जाना चाहते आपके धाम। कौन है जो भगवान के धाम जाना चाहता है? हम नहीं जाना चाहते भगवान के धाम। महाप्रभु भी बोल रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं मम जन्मनि जन्मेश्वरे,
जब भगवान ने, महाप्रभु ने बोल दिया मम जन्मनि जन्मेश्वरे, कि आप मुझे बार बार जन्म दीजिए, तो भगवान का धाम तो अपने आप ही पिक्चर से बाहर हो गया ना। अब भगवान का धाम अब प्रासंगिक नहीं रहा, अब भगवान के धाम का महत्व खत्म हो गया। क्या महत्व है, क्या चीज महत्व है? कि आपकी अहेतु की भक्ति, जो आपकी अहेतु की सेवा करने का अवसर, वो महत्वपूर्ण है। आप उसके ऊपर आप ऐसी दया कीजिए कि वो मुझे जो है प्राप्त हो जाए, आपकी सेवा करने का अवसर। भगवान के धाम जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे परवाह नहीं है। हम भगवान के धाम विशेष रूप से हम जाना नहीं चाहते, सेवा के चलते जाना पड़ेगा, चले भी जाएंगे। यहीं पे काम चल रहा है तो यहीं पे रहेंगे हम हमारी कोई मन में ऐसी इच्छा नहीं। इसलिए तो बोला दामोदर अष्टकम में कि हमें वरम देव मोक्ष, की मोक्ष भी नहीं चाहिए, भौतिक जगत से छुटकारा भी नहीं चाहिए, मोक्षावधि, और मोक्ष से ऊपर जो है, मोक्ष से ऊपर तो वैकुंठ भगवान के धाम में प्रवेश है, वो भी नहीं चाहिए हमें। दोनों के प्रति हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है, हम नहीं चाहते कुछ भी। तो ये जो संकल्प है, ये संकल्प को हमें पैना करना चाहिए। बहुत ही, हम जब सोचना शुरू करेंगे, यहाँ से सोचेंगे, धीरे धीरे नेति 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 करके उसको हम एक एक बिंदु के ऊपर ले आएंगे। जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख देख रहा था ना, ये तो भगवान, मैं अभी पुणे में था तो भगवान के दर्शन कर रहा था, राधा वृंदावन चंद्र के, तो ये चिड़िया की आंख वाली बात मेरे दिमाग में आई। तो मैंने बोला, हे भगवान आपकी जय हो कि आपने चिड़िया की आंख वाला जो गुण है आपने अर्जुन को दिया, अपने पास नहीं रखा नहीं तो हम दिखाई नहीं देंगे भगवान को। भगवान अगर चिड़िया की आंख का मतलब, अगर भगवान सिर्फ शुद्ध भक्त को ही देखेंगे तो हमारा तो पत्ता साफ हो गया ना तो अब भगवान तो जगन्नाथ जी विस्फारित नेत्रों से सबको देख रहे हैं तो हमें भी लगता है कि चलो भगवान हम पे भी दृष्टिपात करेंगे। लेकिन एक भक्त जो है उसको तो वो चिड़िया की आंख बिल्कुल जैसे एकदम जो है, हमें अपना जो दृष्टि है बिल्कुल संकुचित कर लेनी चाहिए, एक बिंदु के ऊपर हम फोकस करेंगे। और भगवान कृष्ण भी इसके बारे में बात कर रहे हैं ना भगवत गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। एक बात पे बात करो भाई, एक पॉइंट के ऊपर फोकस लेके चलो। वो जो एक बिंदु है वही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, बाकी बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। और जो बहुत सारी बातों के बारे में सोचेगा, भगवान कह रहे हैं बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जो व्यवसायी नहीं है, जो अपने मैक्सिमम अधिकतम अपने लाभ के बारे में नहीं सोच रहे, जो स्वार्थी नहीं है, जो जिनको अपने स्वार्थ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वो 1000 बातों के बारे में सोचेगा। लेकिन जो व्यवसायी है, जिसको पता है कि भौतिक जगत क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, कहाँ जाना है, वो एक फोकस लेके आएगा, उसके ऊपर अपना जीवन लगाएगा उसके ऊपर। तो हमें जो संकल्प है वो एक बिंदु के समान हमें बना लेना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम महाप्रभु के अनुयायी हो गए तो बस सब ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो ये इतने सारे अप्र संप्रदाय कहाँ से आ गए? ये सारे अप्र संप्रदाय जो हैं, आउल बाउल करता भाज, ये सब गौरांग नागरी, ये सब कौन है? ये सब भी तो भक्ति हैं, सहजिया, ये सब भक्त हैं। लेकिन बहुशाखा अनंताश, वो उसको संकुचित करके अपनी दृष्टि को एक व्यवसायी की तरह नहीं सोच पाए, एक पॉइंट पे नहीं लेके आए। तो क्योंकि वो उनका जो बिंदु है, वो बिंदु जिसके ऊपर सोचना चाहिए था, वो बिंदु उनका अलग हो गया, संकल्प अलग हो गया। तो हमारे आचार्यों ने उनको अपसंप्रदायी जाके बोल दिया। जैसे जो गौरांग नागरी है, वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझ रहे हैं, हम भी चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझ रहे हैं। तो गौरांग नागरी और हमारे में क्या फर्क है? हम जो गौड़िया वैष्णव है, वो चैतन्य महाप्रभु के भाव की रक्षा कर रहे हैं,
कि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं, हम चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानेंगे, लेकिन एक भक्त के रूप में हम महाप्रभु के भाव की रक्षा करेंगे। गौरांग नागरी क्या कर रहे हैं? वो चैतन्य महाप्रभु को भगवान मान रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं में भगवान कृष्ण की जगह चैतन्य महाप्रभु को स्थापित कर देते हैं, वही गौरांग नागरी हैं। तो क्योंकि वो भी भगवान मान रहे हैं, हम भी भगवान मान रहे हैं, दोनों भक्त हो गए, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका जो संकल्प है वो बहुत ही चिड़िया की आंख की तरह बहुत ही संकुचित नहीं है, बहुत ही शार्प नहीं है, बहुत ही पैना नहीं है, बहुत ही तीक्ष्ण, उनकी कुशाग्र एकाग्र दृष्टि नहीं है, इस कारण से वो अप संप्रदाय में चले गए। तो वो अप संप्रदाय में चले गए, मतलब हमारे लिए भी अप संप्रदाय में जाने की संभावना हमेशा बनी रहेगी अगर हम सजग नहीं रहेंगे। अगर हम जिस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, जिस भावना को हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अगर उस भावना के प्रति अगर हम बहुत ही सावधान नहीं रहेंगे, वो सावधान कैसे रह सकते हैं? सावधान कैसे रहेंगे? सवाल ये है। सावधान रहेंगे जब हम बार बार आपस में, हम भक्तों के बीच में हम आपस में अपने संकल्प की, अपने उद्देश्य की, हम क्या सोच रहे हैं, बार बार उसकी चर्चा करेंगे। भगवान भगवत गीता में इसलिए तो बोल रहे हैं कि क्या श्लोक है कि जो परस्पर चर्चा करते हैं, हाँ, तुषंती चा रमंती चा मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम, बोधयंता परस्परम। आपस में बात करो, आपस में चर्चा करो। जो गुरु हैं, सीनियर वैष्णव हैं, उनके साथ में उनको बार बार अपने उद्देश्य के बारे में उनको जानकारी दो, क्योंकि हम जैसे जैसे हम भक्ति में मैच्योर होते हैं, भक्ति में परिपक्वता आती है, वैसे वैसे हमारा उद्देश्य जो है उसमें बदलाव आता है, हमारा उद्देश्य और ज़्यादा शुद्ध होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने इनसे बात कर लिया, मेरा उद्देश्य है, इन्होंने बताया कि मेरा उद्देश्य, चलो वही बात हो गई, बात खत्म। नहीं, हमें कॉन्स्टेंटली, सतत हमें अपने उद्देश्यों के बारे में, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमें आपस में भी एज फ्रेंड्स और गुरु शिष्य के माध्यम से भी, सीनियर वैष्णवों से, गुरु से भी हमें बार बार अपने इस संकल्प के ऊपर बार बार विचार करना पड़ेगा, तो जाके हमारी भावना की, हमारी भक्ति की रक्षा होगी, तो जाके एक संभावना है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और महाप्रभु जिसके लिए खुद ही अवतरित हो गए, महाप्रभु पूरी दुनिया का कल्याण करने के लिए अवतरित नहीं हुए, महाप्रभु मेरा कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। मौसम पतित प्रभु ना पाई बिहार, अब मुझे दुनिया से लेना दे, मेरा कल्याण करो भाई, मेरा कल्याण करोगे पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मुझसे खराब कोई है नहीं। पहले अपना कल्याण करेंगे तो ही हम किसी को हेल्प कर पाएंगे ना। अगर हमारे विचार प्रदूषित हैं, हमारे विचार में क्लैरिटी नहीं है, हमारे विचार जो हैं उसमें भ्रम है, कंफ्यूजन है, तो हम किसी को प्रचार करेंगे, किसी को जाके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे अभी तो आप ये बोल रहे थे, अब आप ये बोल रहे हो, एक मतलब विरोधाभास आ जाएगा बात के अंदर, बात जमेगी नहीं। तो पूरा दम पहले लगाना चाहिए अपने विचारों के ऊपर, तो आगे जाके हम महाप्रभु के जो आंदोलन है, जो मिशन है, उसको हम सोच सकते हैं कि अच्छे से सर्व करेंगे। यहाँ पे इसको विराम देता हूँ।